सो गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग आज बात करेंगे टीजीटी की और हिंदी के लिए। ठीक है, 35 दिन का समय है। 2-4 दिन बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपके पास 30 दिन। तो 30 दिन में, आने वाले 30 दिन में आपको क्या करना है कि आप टीजीटी हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को जो है कवर कर सकें। तो देखिए, बहुत ही छोटा सिलेबस है। यदि आप मान लेंगे आज से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई शुरू करेंगे तो 30 दिन में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको पहले तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है, वीडियो कंप्लीट आप लोग देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाना है, उसको देखना है कि वहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। साथ ही इसको विभिन्न खंडों में आपको डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे लिखना है कि किस साल में कितने प्रश्न जो है किस खंड से आए हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है तो 8 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे आपको लिख लेना है कि यहाँ से 15 आए हैं, यहाँ से 20 आए हैं, यहाँ से 10 आए हैं। तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पहला काम ये। फिर दूसरा काम आपको करना है कि आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आए हैं उस टॉपिक को आपको उठा लेना है। ठीक है, उसको उठा के उस पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है कि 30 दिन में आपको कंप्लीट, मान लीजिए 6 सेक्शंस करने हैं तो एक सेक्शन पे आपको 5 दिन का समय देना है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है समय। जैसे मान लीजिए कि पहला टॉपिक आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप ये मान के चलिए कि हमें 3 से 4 दिन में ये टॉपिक जो है कंप्लीट कवर कर लेना है। तो आपने उठाया इसमें आदिकाल, तो आप पहले से डिसाइड करेंगे कि आदिकाल पे हमें 3 घंटे का 4 घंटे का समय देना है। ठीक है, फिर भक्ति काल, तो आदिकाल आपने जैसे उठाया, आदिकाल उठाया, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसमें कौन कौन से कवि लेखक ये सारी चीज़ें थे उनके बारे में पढ़ा, उनकी रचनाएं कौन सी थी ये पढ़ा, उनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी ये पढ़ा, उस काल की पर्टिकुलर क्या विशेषता थी ये पढ़ा। ठीक, फिर भक्ति काल में आ गए, तो भक्ति काल में भी ये सारी चीज़ें आपको उसी प्रकार से जैसे आदि काल की सारी चीज़ें पढ़ी, भक्ति काल में भी एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। फिर इन दोनों की तुलना, कंपैरिजन कर लेना है कि आदि काल में क्या चीज़ें थी, भक्ति काल में कौन सी चीज़ें थी। ठीक है, दोनों में कहाँ अंतर था। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आधुनिक भारतेंदु द्विवेदी, तो इसमें प्रमुख जो है वही कवि लेखकों के नाम रहेंगे, उनकी क्या रचनाएं होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टॉपिक कवर करना है। फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो आपको कोई निबंध दे देगा, उसके लेखक पूछ लेगा या कोई नाम दे के पूछेगा ये क्या है, निबंध है, लेखक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। तो आपको जो प्रमुख रचनाकार हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, उनको लिख लेना है। उनके कौन कौन से नाटक हैं ये याद कर लेना है आपको। और ये एक दिन का काम नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आप जब भी उठाएं तो निबंध, नाटक 2 से 3 पेज में कई सारी चीज़ें लिख लें। आपको डेली 5 से 10 मिनट उन्हें बस देखना है। ठीक है, याद करने की कोशिश मत करिए, याद नहीं होगा। कोई भी 50, 60, 100 फैक्ट हैं तो ये मुश्किल होता है कि आप इतने कम दिनों में उसे याद कर लें। लेकिन ये है कि आप डेली यदि 10 से 15 मिनट उसको देखेंगे तो आप परीक्षा में सही कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन आएगा आप जो है सही ऑप्शन टिक करेंगे, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है, ये सारी चीज़ें याद करने के लिए। फिर हिंदी के रचनाकार, उनकी रचना, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। काव्य के भेद जैसे छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें हैं। ये मुश्किल से एक दिन का टॉपिक है, 1 से 2 दिन में आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और यहाँ पे है जैसे व्याकरण, लिंग, कारक, संधि, समास, तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी की कंप्लीट वीडियो है। 35 वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसमें सारी चीज़ें ये वाली टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और एक 2.5 घंटे की वीडियो है, तो उस वीडियो में ये कंप्लीट टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसे कवर कर सकते हैं। फिर संस्कृत, तो ये सारी चीज़ आप हिंदी में कर लें तो 30 दिन में आपके मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जिनको हमारे नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 70 52 98 94 30। ठीक है, इस पर टीजीटी लिख के, आपको टीजीटी हिंदी लिख के भेज देना है।
ये पेड नोट्स है। इसकी खास बात क्या है कि आपको टॉपिक टू टॉपिक कई सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे, हैंड रिटन होंगे प्लस प्रिंटेड नोट्स होंगे। तो आपको फ़ायदा ये है कि आप जैसे जीवनी आत्मकथा या भक्ति आधुनिक रीति पढ़ना है, आपको एक नोट से ना समझ में आए, आप सेकंड नोट्स देख लें, तीसरा नोट्स देख लें, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये नोट्स जो है वो आसान है, हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे नोट्स में है कि कई सारे जो है स्टडी मटेरियल्स आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो यदि आपको कुछ कठिन भी लगेगा तो आप दूसरे नोट से वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे जो है कलेक्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, इन सब के ढेर सारे कलेक्शन जो यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो वहाँ से एक चांस होता है कि वहीं से क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आपके मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है टीजीटी हिंदी के लिए कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।